हालेलुया। प्रभु यीशु का धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, 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 परमेश्वर धन्यवाद। आज परमेश्वर आपके सम्मुख आते दुआ प्रार्थना करते परमेश्वर आप मन में शांति दें, अशांति को दूर कर प्रत्येक जन की परमेश्वर मन में शांति दें, अशांति को दूर कर आगे बढ़ने का रास्ता दे परमेश्वर। महान परमेश्वर राजा यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड। आज हर एक जन प्रभु का धन्यवाद करे, परमेश्वर की हजूरी में आए, परमेश्वर के सम्मुख आए, परमेश्वर की करुणा की हकदाई बने हर एक जन। आज हर एक जन बोले मैं प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ, करती हूँ। आज प्रत्येक जन बोले कि मेरी गलती और मेरे पापों के लिए मुझे क्षमा दे परमेश्वर। परमेश्वर ही क्षमा देने वाला है और कोई क्षमा नहीं दे सकता। ये परमेश्वर आपने एक नया दिन दिखाया, नई सुबह दिखाई परमेश्वर। आज जाने कितने लोग परमेश्वर आज कितने लोग आज का दिन ना देखना है परमेश्वर, पर आपने मुझे आज का नया दिन दिखाया। ये परमेश्वर इसके लिए धन्यवाद हो परमेश्वर। आज की सुबह दिखाई परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद हो परमेश्वर। बहुत सारे लोग कल रात सोए थे परमेश्वर, पर आज सुबह जाग ना पाए परमेश्वर, इसके लिए आपका धन्यवाद हो। आज हर एक जन बोले कि परमेश्वर आपकी बहुत बहुत करुणा हम पे है परमेश्वर। आपने में रोजी रोजगार रोटी दे रखी है परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद हो। आपने नया जीवन दे रखा है, घर परिवार दे रखा है, अच्छा घर परिवार हर चीज़, नौकरी चाकरी सब कुछ दे रखा है परमेश्वर, इसके धन्यवाद हो। आज बहुत सारे लोग हैं जो बहुत परेशान हैं, लेकिन हम परेशान नहीं है, इसके लिए धन्यवाद हो। हे परमेश्वर धन्यवाद हो। हे परमेश्वर ऐसी करुणा हम पे रखना कि हम वचनों में आगे बढ़ें और वचनों को मेडिटेट करने पाएँ परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर वचनों के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को स्पेंड करें, अपनी पूरी लाइफ तक। हे परमेश्वर ऐसी कृपा और आशीष बनाए परमेश्वर। हे हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हे परमेश्वर अपनी करुणा हम पे बरसाएँ परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हे परमेश्वर आपने अनेकों अनेक भलाइयाँ हमारे साथ की, अनेकों अनेक चमत्कार किए हैं परमेश्वर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर, बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर। उन सारी भलाइयों के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और आज परमेश्वर आप हमें महिमा करने के लिए ले आए परमेश्वर, दुआ प्रार्थना परमेश्वर, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो आज का वचन, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मत्ती अध्याय 7 का वचन 7 हमें बताता है कि परमेश्वर इस वचन में हमें बता रहे हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अगर मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, और ढूंढो तो तुम पाओगे। अगर सर्च करोगे तो तुम्हें मिल जाएगी जो चीज़ भी सर्च कर रहे हो। खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हम कहते हैं ना कि 100 अगर 10 दरवाजे बंद होते हैं तो परमेश्वर एक दरवाजा अगर बंद होता है तो परमेश्वर हमारे लिए 10 दरवाजे खोल देता है। तो इस वचन में हमें परमेश्वर यही बोल रहे हैं कि कोई भी चीज़ असंभव नहीं है परमेश्वर के लिए। परमेश्वर आपको साथ है, तो हर तरीके से आपकी सहायता होगी ही होगी। आप बस माँग के तो देखो, आप चर्च में जाओ, कहीं भी जाओ, कलीसिया में जाओ, आप परमेश्वर सच्चे मन से प्रार्थना तो करके देखो। परमेश्वर आपके लिए वो सहायता मिलेगी आपको। स्वर्गीय भंडार से आपको सहायता मिलनी ही मिलनी है हर हालत में। बट आपका मन सच्चा होना चाहिए बस। अगर आपका मन सच्चा है तो आपको मदद मिलेगी ही मिलेगी, जो माँगोगे वो मिलेगा, बस अच्छा होना चाहिए वो। आपकी दुआ प्रार्थना में इतनी शक्ति होनी चाहिए। शक्ति कब आती है? जब आप सच्चे मन से माँगते हो, जब वचनों के अकॉर्डिंग आप चलते हो। अगर आप पार्टियों में जाते हो, शादियों में जाते हो, बहुत सारे लोग शराब दारू पीते हैं, गलत खाना खाते हैं, गलत उल्टी सीधे काम करते हैं, उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, लेकिन आप अगर उन लोगों को मना कर देते हो, उन लोगों के साथ रहते हुए भी, तो आप वचनों के अकॉर्डिंग चल रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप संसार को छोड़ सकते हो, आप संसार को नहीं छोड़ सकते, लेकिन संसार की जो गलत बातें हैं उन चीज़ों को छोड़ना है आपको। कमल होता है वो कीचड़ में खिलता है, लेकिन क्या उस पे कीचड़ का कोई असर होता है? नहीं होता। तो आपको कमल के तरह रहना है। लोग तो गलत हैं, दुनिया गलत है, लेकिन आपको अच्छी दुनिया बनानी है, तो आपको अच्छा बनना पड़ेगा। एक अच्छे 100 मील का सफ़र एक कदम से ही स्टार्ट होता है, तो आपको पहला कदम तो आपको रखना पड़ेगा। परमेश्वर ने आपको वचन दे दिए हैं, तो वचनों के अकॉर्डिंग आपको चलना है। आप जब वचनों के अकॉर्डिंग चलते हो, तो परमेश्वर आपसे खुश खुश होता है। यहोवा का साम्राज्य का आप बढ़ोतरी कर रहे हो, तो आपको वचनों के अकॉर्डिंग चलना है, ये ध्यान रखना है। परमेश्वर खुश होता है बहुत जब आप वचनों के अकॉर्डिंग चलते हो, और आपकी दुआ प्रार्थना सुनी भी जाती हैं। कई बार हम बोलते हैं कि हम इतनी प्रार्थना करते हैं, दुआ प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही। प्रार्थना सुनी जाएगी, बस थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। पवित्र अभिषेक, पवित्र आत्मा आप पे करेगा। बस आपको
दुआ प्रार्थनाओं में आगे बढ़ना है और वचनों के अकॉर्डिंग चलना है। कई बार आप प्रार्थना तो अच्छे से करते हैं, लेकिन आप वचनों को मेडिटेट नहीं करते हैं, वचनों को नहीं पढ़ते हैं। वचनों को भी पढ़ना है, साथ में आपको दुआ प्रार्थना भी करनी है, लेकिन प्रार्थना कई बार ऐसा होता है 2 मिनट की आप कर रहे हो, प्रार्थना आप 10, 20, 50 मिनट तो कीजिए। परमेश्वर को जब आप इतना-इतना कई-कई घंटे आप गॉसिपिंग में चले जाते हैं, आप इधर-उधर काम करने में 8-10 घंटे बिता देते हैं, रास्ते में आप आते-जाते हैं तो वो वहाँ भी टाइम लगता है। तो परमेश्वर के लिए क्यों नहीं आप निकालते हैं? दशांश तो निकालिए अपने टाइम का। अपने टाइम का दशांश नहीं तो कम से कम आधा घंटा तो आप परमेश्वर के साथ स्पेंड कीजिए। जो आपका परमेश्वर जो आपका जन्मों-जन्मों का पिता है, आपको जो इतनी सहायता देता है, क्या आप उसके संग आधा घंटा भी नहीं बिताना चाहते? बात करिए परमेश्वर से, प्रार्थना का मतलब है आपको परमेश्वर से बातें करनी है, जो भी माँ से जैसे एक बच्चा शेयर करता है अपनी हर बात तक। कहते हैं ना 5 साल तक बच्चा सब कुछ शेयर करता है, जो भी उसके साथ बाहर होता है, उसके बाद में जो होता है वो बच्चा शेयर नहीं करना चाहता। तो आपको ऐसे बच्चा नहीं बनना, आपको एक छोटा बच्चा बनना है, जो कि अपनी माँ से सब कुछ शेयर करता है। खुद परमेश्वर से किसी ने पूछा कि स्वर्ग में कौन जा सकता है पिता के पास? तो परमेश्वर का बड़ा सुंदर सा जवाब था कि मेरे पिता के घर वो जा सकता है जो मेमने का बच्चा हो। मेमना भी नहीं, मेमने के बच्चे के समान जो हो वो पिता के घर जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर हमें क्या समझाना चाहते हैं कि आपको बहुत पवित्र से भी पवित्र बनना है। तभी आप स्वर्गीय राज्य के अधिकारी बन सकते हैं और आप बन जाएँगे। ऐसा नहीं है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर परमेश्वर। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। जब वो गूंगों को जुबान दे सकते हैं, लंगड़ों को पैर दे सकते हैं, अंधों को आँख दे सकते हैं, भूखों को रोटी दे सकते हैं, कुछ मछली और रोटी, एक मछली और कुछ रोटी से कितने लोगों का पेट भर सकते हैं, तो परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। समुद्र में रास्ता बना सकते हैं, तो परमेश्वर के लिए लाजर को जिला सकते हैं, खुद जीवित हो सकते हैं वो। तो उनके लिए क्या असंभव है? कुछ भी असंभव नहीं है। रात-दिन सब उन्होंने बनाए, सारी सृष्टि उन्होंने 6 दिन बनाई, 7वें दिन विश्राम किया था परमेश्वर ने। तो हम सबको परमेश्वर के वचनों के अकॉर्डिंग रहना है, माँगना है परमेश्वर से, कोई समस्या है तो परमेश्वर से शेयर करनी है, प्रार्थनाओं में, दुआओं में। और हो सके तो दूसरों के लिए भी आप प्रार्थना करें। प्रार्थना उन लोगों के लिए कीजिए जो वाक़ई में बहुत परेशान हैं। आप जब दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो आपको भी ब्लेसिंग मिलती है। ऐसा नहीं है कि आप प्रार्थना अपने लिए ही करें, प्रार्थना औरों के लिए भी करें। परमेश्वर का राज्य की बढ़ोतरी में अपना योगदान दें। ये प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड। परमेश्वर आज आपके सम्मुख आते हैं परमेश्वर, हम प्रत्येक जन के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हे परमेश्वर, हम उन बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं जो परमेश्वर बहुत लंबी बीमारी को झेल रहे हैं परमेश्वर। चंगाई वाली, सामर्थ्य वाली शक्ति परमेश्वर उन्हें छुए और चंगाई दे परमेश्वर, उन्हें हमेशा के लिए चंगाई दे, कभी उन्हें रोग रोग व्याधि ना सताए परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, आज हम के लिए उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो भूखे प्यासे हैं परमेश्वर, रोजी रोजगार नहीं मिल रहा परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि कल वो कहीं जहाँ भी जाएं रोजगार उन्हें मिल जाए परमेश्वर। बहुत सारे बच्चे हैं जो आज बहुत बहुत निराश है, हताश है परमेश्वर, अपने भविष्य को लेकर परमेश्वर, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, जब उन्हें आपकी शक्ति सामर्थ्य उन्हें छुए और परमेश्वर उनमें एक आशा का संचार कर दे परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो कि हर जगह भटक रहे हैं परमेश्वर, कर्जे के लिए परमेश्वर, लेकिन उन्हें वो कर्जा नहीं मिल रहा परमेश्वर, उन्हें कर्जे की जरूरत ना पड़े परमेश्वर। ऐसी कृपा करे परमेश्वर, उन्हें कैपिटल उनके खुद की मेहनत से एकत्रित हो जाए परमेश्वर, उनकी समस्याएं हल हो जाए परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, हम उनके लिए उन व्यापारियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो परमेश्वर व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं परमेश्वर, पर उनका व्यापार बढ़ नहीं रहा परमेश्वर। परमेश्वर किन्हीं अनेक कारणों से परमेश्वर, हे परमेश्वर, उनका व्यापार आगे बढ़ाए परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, और ताकि वो आपके राज्य में बढ़ोतरी में योगदान देने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम प्रत्येक जीव के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि वो हर एक समस्याओं से बचा रहे परमेश्वर। इन दिनों बहुत सर्दी चल रही है पिता परमेश्वर, कई राज्यों में परमेश्वर। हे परमेश्वर, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास घर रहने को नहीं है परमेश्वर, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा बने परमेश्वर, अच्छा बना रहे परमेश्वर, और आप उनको ठंड से रक्षा करें पिता परमेश्वर। प्रत्येक जीव की रक्षा करें, प्रत्येक जानवर हैं जो परमेश्वर ठंड में बाहर रहते हैं परमेश्वर, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उन्हें ठंड ना लगने पाए परमेश्वर, और हम हमारे जैसे बहुत सारे लोग उनकी सहायता करें परमेश्वर। पिता परमेश्वर, मन में आप बस आए परमेश्वर, प्रत्येक की पिता परमेश्वर आशीष बनाए परमेश्वर। आज हम किडनी के रोगों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जिनको भी किडनी के रोग है परमेश्वर, उनकी किडनी के रोग दूर हो जाए पिता परमेश्वर। हड्डी के रोग है जिनको, उनके हड्डी के रोग बिल्कुल ठीक हो जाए, जिनके जो चल नहीं पाते परमेश्वर वो चलने पाए पिता परमेश्वर, जो सुन नहीं पाते वो सुनने पाए, जो जो
बोल नहीं पाते, वो बोल नहीं पाए पिता परमेश्वर, वो शक्ति सामर्थ्य उन्हें दे परमेश्वर, छुए और उन्हें चंगाई दे, उन्हें आज़ादी दे परमेश्वर, रोगों से, समस्याओं से परमेश्वर, जो टूटे मन के आप खुदाओं पर परमेश्वर, हे टूटे मन के खुदा आज उन्हें छुए, उनकी टूटा मन जुड़ जाए परमेश्वर, उनमें एक सामर्थ्य भरते परमेश्वर परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, जो वैज्ञानिक है हमारे यहाँ परमेश्वर, जो इन्वेंशन कर रहे हैं वो इन्वेंशन अच्छे से करें पिता परमेश्वर, ताकि समाज का विकास जल्दी से अच्छे से हो पाए पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, आशीष बनाए प्रत्येक जन पे परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, मन में शांति दे प्रत्येक जीव के परमेश्वर, आज मन की शांति के लिए लोग भटक रहे हैं जगह जगह पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, उनका भटकाव दूर करें पिता परमेश्वर, और वो आपको जानने पाए पिता परमेश्वर, और आपको समझने पाए, वचनों में आगे बढ़ने पाए पिता परमेश्वर, मेडिटेट करने पाए वचनों को पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, आशीष बनाए प्रत्येक परमेश्वर जी पर परमेश्वर, आशीष बनाए परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हर एक नुकसान से बचाना परमेश्वर, आशीष बना परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, हर एक्सीडेंट, हर बुरी आत्मा से बचाना परमेश्वर, प्रत्येक जीव को हे पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, आप आशीष देने वाले परमेश्वर हो पिता परमेश्वर। जहाँ से भी प्रार्थना को लोग सुन रहे हैं परमेश्वर, प्रत्येक जीव सुन रहा है परमेश्वर, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं लोग परमेश्वर, उनको आशीष दें दें परमेश्वर, और हर एक बीमारी, हर एक परेशानी और दुख दर्दों से परमेश्वर बचाएं परमेश्वर, उनके उनके घरों में स्वर्गीय भंडार से परमेश्वर पूर्ति करे पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, इसी इसी के साथ आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया, आमीन। प्रार्थना को शेयर करें, लाइक करें।